नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस समय मौजूद हम कलायत के रेस्ट हाउस में है और यहां पर आज वाल्मीकि समाज की मीटिंग है। और कोरोना वायरस का जो एक दौर था, एक भयानक दौर जो है देश के अंदर बना हुआ था, उसके बाद पहली बार जो है मीटिंग में आज शामिल हुए हैं और जो पदाधिकारी वो भी आए हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं अभी गंगाधर अंबेडकर जी, तो उनसे बात करेंगे आज की मीटिंग के बारे में। तो अंबेडकर जी, सबसे पहले तो नमस्कार है और चैनल पे स्वागत आपका। जय वाल्मीकि जी, आपका भी। तो सर, आज मीटिंग रखी गई थी, क्या किस एजेंडे पे आज मीटिंग रखी गई है? मीटिंग का जो उद्देश्य है, परम आदरणीय दर्शन रतन रावण जी की तरफ से पूरे देश में कॉल है कि पूर्ण रूप से आदर्श अपने काम शुरू करेगी कोविड के बाद। तो अब रैलियां, प्रचार प्रसार और सत्संग सेमिनार शुरू करेंगे। एक तो मेन एजेंडा ये है आज का। दूसरा ये है कि हरियाणा सरकार वाल्मीकि समाज के आरक्षण के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। वाल्मीकि समाज को एक जैसे गाड़ी के पीछे कुत्ते वाली बात है हमारे साथ, भाई अपने आप आएंगे, ज़रूरत नहीं है जंजीर डालने की। सरकार बिल्कुल हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है वाल्मीकि समाज पे, बिल्कुल भी। और हमारे नेता और अन्य समाज के जितने भी संगठन हैं वो आंखें बंद करे बैठे हैं। तो समाज के सभी संगठनों से और सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वो वाल्मीकि समाज के आरक्षण का प्रावधान करे। 2014 में भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में छापा था और 2019 में भी छापा, लेकिन सरकार हमें बिल्कुल एक खाली डिब्बे की तरह जूनना पकड़ाने वाली बात कर रही है। ये जो शिक्षा में आरक्षण से वाल्मीकि समाज को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक हमें रोज़गारों में आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक मैं चाहूँगा कि ये अधूरा है आरक्षण। उस मूवमेंट को लेकर आदि धर्म समाज और वाल्मीकि अंबेडकर आंदोलन वाल्मीकि समाज के हर परिवार तक और हर साथी तक जाएगा। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को दे दिया कि वो जो है आरक्षण का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो क्या लगता है कि उस पर फोकस रहेगा? बिल्कुल। आदि धर्म समाज के नाम से वीरोत्तम राजकुमार अतिकाय साहब के नाम से सुप्रीम कोर्ट में केस था और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के एक बेंच ने ये फैसला सुना दिया है कि सरकार, ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है। स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन दे सकती है, प्रावधान है संविधान के अनुसार। आर्टिकल 16 में ये प्रावधान है कि आरक्षण में से आरक्षण दिया जा सकता है जो जातियां आरक्षण से पिछड़ती हैं। और वाल्मीकि कम्युनिटी समाज के उस हिस्से से है कि जो समाज का सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है। अगर सीवर में, गटर में नाली खोलने का काम है, वो वाल्मीकि समाज के हिस्से में है। सबसे निचले पायदान पे वाल्मीकि समाज है जिसको आरक्षण की सख्त ज़रूरत है और सरकार को समय रहते इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी 2200 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी है और 135 के आसपास HCS हरियाणा में लगने हैं। उससे पहले सरकार एक बिल्कुल कैटेगरी बनाकर वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण दे, हर एक क्षेत्र में दे। तो एजुकेशन पे क्या फोकस रहेगा? जिस प्रकार से कोविड के बाद आदर्श संगठन ने अभी जो है कोशिश की है मीटिंगें करने की, तो एजुकेशन पे किस तरह की जो प्रचार प्रसार रहेगा आदर्श का? आदि धर्म समाज के धर्मज्ञ और धर्म प्रचारक हमारे टीचरगण और गुरुजी परम आदरणीय दर्शन रतन रावण जी, अभी जो सत्संग और सेमिनार की हम बात कर रहे हैं, हम घर घर जाएंगे और अपने बच्चों को, अपने परिवारों से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने सारे खर्चे कंट्रोल करके अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चुनें, क्योंकि जो ये कोविड वाला 1-1.5 साल ख़राब हुआ है, इसकी भी हम भरपाई कर पाएँ। जी, तो फाइनली हमारे एक और क्वेश्चन रहेगा गंगाधर जी से। तो सर, आज अभी जो है किसान आंदोलन चला हुआ है, जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं और तैयार किए, लागू किए हैं, और किसान क्या आदर्श परिवार जो है, एक आदर्श संगठन जो आपका है, पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, विदेशों तक जो है इसकी एक फैलावट है, एक दायरा है, तो क्या वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं? हाँ, बिल्कुल। आदि धर्म समाज किसान आंदोलन का समर्थन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये लड़ाई किसान और मजदूर की है। जो मजदूर वर्ग में है, वाल्मीकि कम्युनिटी तकरीबन 95% ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली है और उनका सीधा किसानों से संबंध है, ज़मीन से संबंध है, खेत से संबंध है। जब हमारे लोगों के पास रोज़गार नहीं रहेंगे, खेत में जा नहीं सकेंगे, और जब किसान के पास भी कुछ नहीं रहेगा। अब सरकार ने तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का प्राइवेटकरण किया है।
प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा, सरकारी में है नहीं। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिलेगी, सरकारी में है नहीं। तो हमारे को जब शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार दे ही नहीं रही तो फिर मिलेगा कहाँ से? ये नहीं किसानों से मिलता है। जब हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसान के पास ही जाना पड़ता है पैसे के लिए। जब हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर जहाँ से पैसा है, काम धंधा, वो किसानों के पास ही है। ज़मीन से जुड़ा हो मुद्दा जी हमारा। तो हम बिल्कुल किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। आज 87 से 88 दिन हो चुके हैं और जो किसान दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए, गाजीपुर बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर पे, तो केंद्र सरकार जिस प्रकार से अड़ी हुई है अपने फैसले पे, तो क्या लगता है आपकी क्या सोच है कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना सख्त रूप जो अपना के बैठी हुई है, अपने एक क्या मुझका सवाल बना के जिस प्रकार से बैठी हुई है, तो क्या लगता है आपको? सर, केंद्र सरकार नहीं अड़ी है, इस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री अड़ा हुआ है बस। क्योंकि देश में दो बड़े नाम हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री, वो अड़े हुए हैं, केंद्र सरकार नहीं। बाकी लोग तो सारे किसानों के साथ आ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस समर्थन में भी खड़े हैं, लेकिन आका से डर लगता है उनको, कभी उनके पद ना चले जाएं। बाकी तो जितने लोग सांसद चुने गए हैं 500 550 के आसपास, मोस्टली किसानों के परिवार से हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। आकाओं का डर है। और जिस तरीके से सरकार ने अपना अड़ियल रवैया अपनाया है तो किसान भी कम नहीं है, वो अपनी शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं। और जब बात लठ खाने के लठ भी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसानों ने भी अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। तो आपके समाज के लोग जो है हमने देखे हैं, सोशल मीडिया पे भी देखे हैं, वो ये सिर्फ ये बोलते हैं कि जाटों का आरक्षण है किसान आंदोलन, क्या अब इसके बारे में बताइए। पहली बात तो जो ये जिनकी ऐसी टिप्पणी है, मुझे ऐसी सुनी नहीं। अगर उन्होंने बोला है वो समाज के नहीं, वो असामाजिक है। क्योंकि जब देश में क्रांति हुई थी ना, अब ये देश में क्रांति है। अगर भगत सिंह को भी इस बात से जोड़ा जाए कि वो तो जाट कम्युनिटी से है, तो ये गलत है। वो एक विचारधारा के साथ था, किसान भी एक विचारधारा के साथ है। ताकि मंडियां बंद होंगी तो लाखों मजदूर सड़क पे आएगा, मंडियों से लाखों परिवारों के रोज़गार चलते हैं, घरों के रोज़गार चल रहे हैं। तो मंडियों की बात करें, मंडियां बंद होगी, किसान की जो ज़मीन है उसका प्राइवेटकरण होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, या इस पे अलग तरीके से कोई काम होगा, तो हमारे घरों के चूल्हे चौंके बंद होंगे। उस भाई को ये समझना चाहिए कि ये जाटों का आंदोलन नहीं है, आम जन का आंदोलन है, हर एक व्यक्ति का आंदोलन है ये। तो गंगाधर जी, फाइनली हमारा क्वेश्चन रहेगा, आखिरी का जो क्वेश्चन है, क्या मैसेज आप किसानों को देना चाहोगे, और क्या आप जो है केंद्र सरकार, हमारे जो पीएम मोदी जी है वो अड़े हुए अपने फैसले पे, तो क्या उनको किस प्रकार के आप संदेश देना चाहोगे? किसानों का अधिकार है, वो अपना एजिटेशन कर सकते हैं, परंतु शांति प्रिय तरीके से करें, शांति प्रिय तरीके से करते रहें, आपकी उनको एक राइट है। और मेरा पीएम जो सरकार है, मोदी सरकार है, उनसे भी विनती है कि जो देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है वो देश के हित में होना चाहिए, देश के हित के लिए उन्होंने सोचना चाहिए। इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मोदी ने अपना रवैया नरम करना चाहिए और किसानों के पास आकर उनकी मांगों को सुनना चाहिए। और जो 3 काले कानून हैं इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। तो अभी हमने बात की गंगाधर अंबेडकर जी से, उन्होंने बिल्कुल खुले तौर पे किसानों का समर्थन किया है और किसान आंदोलन को हर तरह से सहयोग देने के लिए की उन्होंने बात की है। और जो किसान आंदोलन देश के अंदर चला हुआ है, जन आंदोलन बना हुआ है, तो आदर्श जो संगठन है एक पूरे देश के अंदर नहीं विदेशों तक फैला हुआ है, तो उसने खुले में समर्थन किया है किसानों का। तो देखते रहिए जसवंत कडेला के साथ।